यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भारत का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है, तो बिना समय लगाए आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नाम जरूर ही लेंगे। और आपका जवाब गलत भी नहीं है। वाकई यूपीएससी सिविल सर्विसेज को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये परीक्षा कठिन क्यों है? क्या इसके फॉर्मेट का कारण है, क्या इसके सिलेबस का कारण है, या फिर जो लोग इस परीक्षा में अपीयर करते हैं वही इसे कठिन बना देते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस एग्जाम को कौन कौन लोग कठिन बनाते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी एक मुश्किल परीक्षा है और अक्सर हम यही सोच के रह जाते हैं कि इस परीक्षा में इतने सारे लोग अपीयर करते हैं, इस परीक्षा का सिलेबस इतना बड़ा है, इस परीक्षा के सवाल इतने अप्रत्याशित होते हैं, तो परीक्षा तो मुश्किल होगी ही ना। आपके सारे तर्क अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं कारणों से ये परीक्षा इतनी मुश्किल नहीं हो जाती, बल्कि सच तो ये है कि इस परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स ही इसे हर साल और भी कठिन बनाते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एस्पिरेंट्स ही इसे मुश्किल बना सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो एक फिगर ये समझ लीजिए कि हर साल लगभग 10 लाख लोग इस परीक्षा में एनरोल करते हैं और उनमें से फाइनल सिलेक्शन औसतन 700 से 800 स्टूडेंट्स का होता है। यदि एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो ये जो सक्सेस रेशो है वो 0.001% से भी कम है। लेकिन इन 10 लाख में सभी लोग जो बैठ रहे होते हैं, अपीयर हो रहे होते हैं, वो सीरियस उसमें कैंडिडेट्स सारे नहीं होते। तो यदि हम ये मान लें कि 50% लोग नॉन सीरियस होते हैं तो भी सक्सेस रेशो 1% से भी कम ही रहेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर का ही चक्कर लगा लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो घर बाहर दुनियादारी सब छोड़कर सिर्फ यूपीएससी की तपस्या में लीन है। और ये तो सिर्फ एक शहर की बात है, हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के यही हालात हैं। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि इतनी बड़ी संख्या में अपीयर होकर कैंडिडेट्स इसे मुश्किल बना देते हैं। लेकिन इनके अलावा और भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इसे मुश्किल बना रहे हैं। तो इसमें सबसे ऊपर तो वो है जो फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद भी अपनी पसंद की सर्विस ना मिलने के कारण दोबारा परीक्षा में अपीयर करते हैं। जैसे यदि किसी को आईआरएस मिला है तो वो अगली बार भी यह सोचकर अपीयर करता है कि इस बार उसे आईएएस या आईपीएस मिल जाएगा। अब जरा ये सोचिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जो ना सिर्फ परीक्षा पास कर चुके हैं, अगर वो भी इस परीक्षा में बैठेंगे तो दूसरों के लिए कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या 400 से 500 के बीच में होती है। और इसके बाद आते हैं वो कैंडिडेट्स जो पिछले साल मेंस क्वालिफाई कर गए मगर इंटरव्यू में आगे नहीं बढ़ सके। अब उनके पास तो अनुभव भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और ऐसे स्टूडेंट्स जब परीक्षा में अपीयर होते हैं तो उनके पास एक अपर हैंड होता है जो कई बार दूसरे स्टूडेंट्स के पिछड़ने का कारण बन जाता है। और अगली कैटेगरी उन लोगों की है जो अन्य किसी सरकारी सेवा में है, जैसे कि रेलवे, एसडीएम, टीएसपी इत्यादि। तो वैसे तो स्टेट पीसीएस पास करके भी प्रमोट होकर आईएएस या आईपीएस बनने का प्रावधान होता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और सामान्य तौर पर उन्हें प्रमोशन रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही मिल पाता है। तो अपने करियर को और ऊंची उड़ान देने के लिए वो भी इस परीक्षा में अपीयर करते रहते हैं। और दोस्तों, अंत में बात उन कैंडिडेट्स की जो देश के टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलते हैं, या जो आईआईटी या फिर आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों में पढ़ते हैं और नौकरी के बेहतरीन अवसर होने के बावजूद भी इस परीक्षा में अपीयर करते हैं। अब चूंकि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे संस्थानों में हुई होती है तो जाहिर है कि उनके पढ़ने का तरीका भी बेहतर होता है और उनके विचार भी काफी स्पष्ट होते हैं। तो ऐसे में साधारण कॉलेज से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी ही ना।
वैसे दोस्तों, इस वीडियो से हमारा मकसद किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भी बुराई करना नहीं है। इस परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं वो सभी भारत के ही नागरिक हैं और अपने अधिकारों के अंतर्गत ही ऐसा करते हैं। तो हमारा मकसद तो बस आपको ये क्लियर करना है कि ये परीक्षा सिर्फ अपने सिलेबस या फॉर्मेट के कारण ही नहीं बल्कि अपने एस्पिरेंट्स के कारण भी मुश्किल बन जाती है, और आपको इस पक्ष को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी चाहिए कि आपका कंपटीशन कैसे कैंडिडेट से है। तो उम्मीद है कि अब आप अपने कंपटीशन को अच्छी ढंग से पहचान कर आप उसी के अनुरूप पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।